आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो पूरे दिन के अंदर आधी रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं। बल्कि इवन मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि हम पानी भी पी लें तो हम मोटे हो जाते हैं। और इसी के बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर मील में, यानी सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में और रात को खाने के अंदर वो दो दो रोटियां साथ स्वीट भी ले लेते हैं लेकिन फिर भी वो मोटे नहीं होते। अब इसमें फर्क क्या है इन दोनों के अंदर? इन दोनों के अंदर जिस चीज का फर्क है वो है मेटाबॉलिज्म। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर है। आज मैंने आपको समझाना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और कैसे काम करता है और इसको बेसिकली तेज कैसे कर सकते हैं हम। और ये ना समझे कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका तेज होगा तो आप जो है वो मोटे से पतले हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, क्योंकि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है बॉडी का, वो सुस्त रहते हैं, उनका फोकस भी खराब हो जाता है, उनका वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है और एक जगह स्टेबल रहता है, वजन नहीं गिरता, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन साथ साथ वो सुस्त भी हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली, अगर आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो ये एक मशीनरी का नाम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन जो है वो बॉडी में काम करते हैं और इनके साथ जो रतूबात निकलती हैं वो सब मिल के एक मशीन बनाती हैं कि जब आप कुछ भी खाएंगे तो वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर टूट का शिकार होगा और वो आपके जिस्म को ताकत पहुंचाएगा। कितनी जल्दी? जितना स्लो होगा ये प्रोसेस उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और जितना ये तेज होगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज होगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप डेली कंज्यूम करते हैं, अगर आप उनको मेरी बताई हुई चीजों से रिप्लेस कर दें तो आपके मेटाबॉलिज्म में 40 से 60% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तेज हो जाएगा वो। सबसे पहले जो है ना, मिल्क टी, दूध वाली जो चाय है वो सब के सब भी कंज्यूम करते हैं। उसकी जगह आप रिप्लेस कर दें या तो ग्रीन टी के साथ, या तो अदरक वाली चाय जिंजर टी के साथ, या फिर ब्लैक कॉफी के साथ। मिल्क टी या मिल्क कॉफी नहीं आपने लेनी। सुबह शाम अगर आप ये चाय कर दें तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फिर इसको, जैसे मिल्क टी हम रोजाना पीते हैं ना, आपने फिर ग्रीन टी या जिंजर टी भी रोजाना पीनी। ये ना सोचे कि हम 10 दिन पियेंगे, 15 दिन पियेंगे तो हमारा वजन गिर जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नाश्ता। नाश्ते के अंदर अगर आप ओट मील वगैरह लेते हैं, दलिया शलिया लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा वजन गिरेगा, ये बिल्कुल गलत एक कॉन्सेप्ट है। उसकी जगह आप अंडे या गुड फैट का इस्तेमाल करें। अंडे प्लस कॉम्बिनेशन बनाए, अंडे और गुड फैट का। ये जो है ये आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी। अब तीसरी चीज जो इसके अंदर आ जाती है वो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक तो आपने ड्राई फ्रूट जो है ना थोड़ी मिकदार में लेने, बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं लेने। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ड्राई फ्रूट की थोड़ी सी तादाद भी जो है ना वो कैलोरी डेंस होती है, न्यूट्रिएंट डेंस होती है। अब कैलोरी डेंस होने की वजह से आपने इसको थोड़ा लेना है, और न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से ये आपके मेटाबॉलिज्म को आग की तरह तेज कर देंगे। और सर्दियां भी हैं, जब सर्दियां तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या इस तरह के खाने जिसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो वो लाजमी लें। एक जो और वजह है जो मैंने बहुत ज्यादा नोट की है, और मोस्टली लोगों में मैंने देखा है कि 60% से 70% लोगों में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डिहाइड्रेशन है। अब डिहाइड्रेशन जो है वो लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता कि डिहाइड्रेशन होती क्या है। उनको लगता है कि हमने पानी तब पीना जब हमें प्यास लगेगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने हर आधे से 1 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपने थोड़ा सा पानी कंज्यूम करना होता है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और इसका बहुत अच्छा जो इंडिकेटर है वो आपके यूरिन का कलर है। अगर आपका यूरिन का कलर साफ है तो आप ये समझ, हल्का पीला है, नहीं तो आप ये समझ लेंगे आप हाइड्रेटेड है। अगर बिल्कुल पानी की तरह हो गया तो ओवर हाइड्रेटेड है, और अगर आपका बहुत ज्यादा पीला तो आप डिहाइड्रेटेड है, जो कि मोस्टली हमारे लोगों को यहाँ पर होता है। वो डिहाइड्रेटेशन का शिकार होते हैं। अब जो आपने रात का खाना खाना है ना, रात का खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात के खाने के अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो बादी हो। अब बादी का क्या मुराद है कि आपको ज्यादा गैस करे, आपका पेट खराब कर दे। स्पेशली दूध दही से बनी चीजें नहीं खानी। आप कोशिश करें कि रात का खाना, एक तो जो है ना आप लीन मीट लें। लीन मीट यानी चर्बी, जो कम गोश्त है ना, चर्बी यानी आजकल मछली खाएं। आज रात को आप सुर्ख मीट ले सकते हैं अगर आपको यूरिक एसिड वगैरह का मसला नहीं है। और अगर मसला है भी तो कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में फिर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप अच्छी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। जो ये वाले सुर्ख मीट है या फिर लेस फैट वाला जो मीट है, रात को स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप रिप्लेस कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो डेली आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप मेटाबॉलिज्म को तेज कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो तेज होता है जब बार बार फ्लक्चुएशन आती है या फिर और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट रहती है। तो इसमें एक जो आपका रोजा है उसका कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 8 से 10 घंटे भूखा रहते हैं, यानी सुबह नाश्ता किया, फिर आपने 2 बजे 3 बजे खाना खाया और बीच में मंचिंग नहीं की, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज आग की तरह कर देता है। अगर कोई बंदा बीच में मंचिंग करता रहे, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद कुछ मुंह में डालिए, चाहे वो थोड़ी सी चीज हो, चाहे वो एक बिस्किट ही हो, उसका मेटाबॉलिज्म कभी तेज नहीं हो सकता। अब तीसरी जो इसके अंदर, एक तो खाना हो गया,
दूसरा मैंने आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग बता दी। अब तीसरी इसके अंदर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेली एक्टिविटी नहीं है इतनी, तो आप कभी भी अपने मेटाबॉलिज्म को तेज नहीं कर सकते। अब एक्टिविटी करनी कैसे है कि आपने सुबह उठ के और रात को सोने से पहले वॉक करनी है। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी एक टाइम सुबह या रात को जब भी आप जरूरी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें, यानी वजन उठाएं। और फीमेल है तो आपके लिए 1 घंटे की, पौने घंटे की, सवा घंटे की वॉक बहुत जरूरी है। अगर आप ये कांस्टेंट करते हैं। अच्छा, इसमें ना अच्छी बात जो इंपॉर्टेंट बात जो है मैं कहूंगा वो ये है कि आपने ब्रेक्स नहीं लेनी इसके अंदर, ये आपने कांस्टेंट करनी है। जब आप ये कांस्टेंट करेंगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। अगर आप बीच में जो ब्रेक लेंगे फिर नहीं होगा। और लास्ट बात जो है इसके अंदर वो है आपकी स्लीप साइकिल। अगर आप ये सब चीजें ठीक कर लें लेकिन आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, आपकी रात की नींद जो है वो 6 घंटे से कम है, तो आपका मेटाबॉलिज्म कभी तेज नहीं होगा। एटलीस्ट 6 घंटे की स्लीप आपको, और अच्छी क्वालिटी वाली स्लीप आपको चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो उसको कम करें। अगर आप येलो या आपकी लाइट जो मोबाइल वगैरह की लाइट है वो आपकी बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं स्पेशली रात को, उसको कम करें क्योंकि वो आपको रात को नींद नहीं आने देती। ये सब चीजें करें। और कमेंट में भी बताएं अगर आपके साथ ये मसला है कि आपका वजन स्टक रहता है, या आप स्लो है, या आप कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, या फोकस नहीं है और आपको लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो जो है वो अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है और इसको तेज करने के लिए हमने क्या क्या करना है।